हमारे पास जो गिवन है वो एक हेमिस्फेयर है जिसका डायमीटर L है और उससे हम क्यूब को कट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं इसका साइड क्या होगा, L होगा। हम एक क्यूब बनाते हैं जिसकी साइड क्या होगी, L। इसमें से हमें एक हेमिस्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है इसे डग आउट करना है, यानी कि इससे बाहर निकालना है। डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम दिस। तो हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक कट आउट करेंगे इसमें से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, गिवन क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। क्या गिवन है, देखो, a cubical block such that the diameter L of a hemisphere is equal to the age of a cube। तो जो एज ऑफ अ क्यूब है वो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ अ क्यूब हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, जो डायमीटर दिया है उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि L/2। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो हम क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा उसमें से हम जो एक फेसेस है टॉप सरफेस पे, वहाँ से हम सरफेस एरियाज का जो बेस है हेमिस्फीयर में, यानी कि πr², उसको माइनस कर लेंगे। और ऐड क्या होगा, जो हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट है, यानी कि 2πr²। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6a² + πr²। इतनी बात समझ में आई। 6 इंटू साइड L है तो L² हो जाएगा, पाई रेडियस L/2 है तो L/2 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। L² कॉमन ले लेंगे, 6 + π/4। अब जो बुक में आंसर है, यहाँ से 1/4 अगर हम कॉमन लेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा प्लस पाई। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर ऑलरेडी बना हुआ है एक कैप्सूल के फॉर्म में। तो देखो, जो कैप्सूल का एंड पार्ट है वो कैसा है, हेमिस्फीयर है, स्टक टू ऑफ इट्स एंड, जो फिगर में हमें शो कर रहा है। लेंथ गिवन है। तो अब ये जो हेमिस्फीयर है इसकी जो डायमीटर है, देखो 5 mm दी हुई है, तो रेडियस क्या हो जाएगा। तो गिवन हमारे पास क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, देखो इस फिगर में दो पार्ट है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और दो हेमिस्फीयर पार्ट है। तो हम हाइट ऑफ द जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको कंसिडर करेंगे। और क्या गिवन है इसके अलावा, हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। ये दो हमें सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए चाहिए। देखो, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिगर के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। 14 माइनस हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखो 14 माइनस 2.5 रेडियस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों एंड पे। तो 14 माइनस 5 डेट इज़ 9 mm आ जाएगा, मिलीमीटर। और ये पहले से गिवन है तो 5/2 mm डेट इज़। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सरफेस एरिया निकालना है इसमें। तो अब देखो, जो फिगर था उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है कैप्सूल्स का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इतनी बात समझ में आई। दोनों को फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे।
तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियस देखो 5/2, हाइट कितना था 9 प्लस 2 टाइम्स 2 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 और π/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 45π प्लस 4π इंटू 25/4। इस 4 से 4 को कट कर लेंगे तो 45 और 25 क्या हो जाएगा, 70π। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, 22/7 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। हम देखो, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चंस पढ़ो एक बार ध्यान से। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस गिवन है हमारे पास और उसके ऊपर एक कोनिकल टेंट की शेप में बना हुआ है कुछ। A tent is in the shape of cylinder of a conical top if the height of the diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter। तो हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है, गिवन क्या हमारे पास, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया हुआ है कितना है, 2.1 मीटर और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। और यही किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर, इसका हाफ कर देंगे। कोन के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस भी सेम होगा जो सिलेंडर का है और जो स्लैंट हाइट है वो दी हुई है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। देखो, जो एरिया ऑफ अ कैनवास मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा यूज़ होगा सिलेंड्रिकल पार्ट में और कोन के पार्ट में, उसको हमें, और दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। क्या दिया हुआ है, 500 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास, इसकी कॉस्टिंग है क्लॉथ जो यूज़ होगा। और क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि बेस का एरिया में हम कोई भी क्लॉथ यूज़ नहीं कर रहे हैं। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। 2πr हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्या हो जाएगा, 2π कॉमन ले लिया, वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2π ये क्या हो जाएगा, 4.2 प्लस 2.8 दैट इज 7।